हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी बच्चों के दिमाग में ये सवाल होता है कि सर एग्जामिनेशन में जब लॉ के क्वेश्चंस आए तो यही नहीं समझता कितना लिखे, क्योंकि क्वेश्चन तो सर 3 मार्क के भी आते हैं, 5 मार्क के भी आते हैं, 7 मार्क के भी आते हैं। इस वीडियो का पर्पस यही है कि मैं आपको जितने भी मार्क्स से क्वेश्चन आए उसे किस एक्सटेंट तक लिखना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, चलो आप मेरे साथ नोट कर सकते हो, दिस विल रियली हेल्प यू। तो हेडिंग अपना आज का क्या है, कितना लिखना है। ठीक है जी, कितना लिखना है। इंस्टीट्यूट आपसे एक पूछती है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक पूछती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही ऐसा ड्राफ्ट होगा जितने मार्क का वो पूछ रहे हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको इसको पॉइंटर्स में लिखना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कॉर्पोरेट व्हील क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बताओ कब कब होता है, तो पॉइंटर्स में आंसर लिखना है। की वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है, यू हैव टू मेक श्योर जितना सजाओगे उतना अच्छा, जितना सजाओगे उतना अच्छा। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, न्यू, आंसर, एट न्यू पेज। दो डायरेक्ट क्वेश्चन को आज एक लाइन छोड़ के मत लिख लेना, तो पॉइंटर्स में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, न्यू आंसर इन द न्यू पेज। अगर फॉर एग्जांपल आपसे गलती हो जाती है, आपसे क्या हो जाती है, तो सिर्फ इतना कट करना है, खिचड़ी करने का नहीं। ठीक है जी, फिर आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, फिर आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए मैं बेटा नीचे थोड़ा आपको एनालाइज करके बताऊंगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में चलो रहने दो, डब्बे की जरूरत नहीं है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा 3 से 4 मार्क का, कुछ क्वेश्चन आएंगे 5 और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं 7 मार्क्स के भी, 7 मार्क के भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर क्या करना है, सबसे पहले अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप लिख दो एकदम झाड़ते हुए कौन सा एक्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ही लिखा होगा। ठीक है, तो चीटिंग कर लेना। फिर हेडिंग डालना प्रोविजंस, या आप हेडिंग डाल सकते हो लीगल प्रोविजंस। क्या हेडिंग डालोगे, लीगल प्रोविजन। जिस एरिया का क्वेश्चन है उसका पूरा 100% कॉन्सेप्ट लिख देना बेटा, क्योंकि कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स, 100% कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है एनालिसिस ऑफ द केस, कि केस में क्या हुआ, यह सबसे आसान पार्ट होता है बेटा, एनालिसिस ऑफ द केस। आपको इसको क्वेश्चन से ड्राफ्ट करना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को उठा लेना, क्वेश्चन को यूज करो, बस बोल दो इन द इंस्टेंट केस ये ऐसा 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 हुआ है, तो क्वेश्चन जो दिया है वो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। क्या आएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको बताना है कि इन द इंस्टेंट केस एंड अप्लाइंग द प्रोविजन डिस्कस्ड अबव, applying the provision discussed, ये सही है ये गलत है, ये आपको कंक्लूजन के पार्ट में आना चाहिए। तो 7 मार्क का क्वेश्चन विल होल्ड एवरीथिंग। यहां पे सिर्फ एक्ट लिखना है, लीगल प्रोविजन, एनालिसिस ऑफ द केस, कंक्लूजन, इस तरीके से आपका आना चाहिए। ये लो और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब आता है 5 मार्क वाला सर्कस। तो आप क्या करो, इसमें एक्ट एप्लीकेबल लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा। लीगल प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा, लीगल प्रोविजन लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब याद रखना 5 मार्क वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कितने एक्सटेंट तक लिखे। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, कितने एक्सटेंट तक लिखे। आप ट्राई करना 100% कॉन्सेप्ट लिखने का, आप ट्राई करना 100% जो प्रोविजन एप्लीकेबल है वो लिखने का। फिर उसके बाद आपका एनालिसिस ऑफ द केस और कंक्लूजन एक साथ हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ केस एंड कंक्लूजन, ये हेडिंग एक साथ आएगी। आपको फिर क्वेश्चन से बोलना है क्वेश्चन में ऐसा ऐसा हुआ है,
आंसर कंक्लूजन ये है। तो 5 मार्क में हमें 2 चीज हटानी है, एक्ट एप्लीकेबल और एनालिसिस ऑफ द केस और कंक्लूजन को एक अलग अलग नहीं लिखना, एक साथ जोड़ के लिख डालना। टाइम सेव होगा, पेपर पूरा कंप्लीशन अच्छे से आप लोग कर पाओगे। इज दैट क्लियर? और सबसे आसान है 2, 3, 4 मार्क वाली कहानी। यहां पे आपको डायरेक्ट लिख देना लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस, और उसके बाद डायरेक्ट लिख देना एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एक साथ एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इस तरीके से बेटा आप दिमाग में चीजें रखोगे तो आपका फॉर्मेट ऑफ आंसर्स काफी हद तक ICAI से मैच हो सकता है। आपका फॉर्मेट ऑफ आंसर्स काफी हद तक ICAI से मैच हो सकता है। इसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां डाल दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक और लिंक डाल रहा हूं जहां पे मैंने अराउंड एक बच्चे ने 80 के आसपास स्कोर किया लॉ में, उसका पेपर डिस्कशन भी किया है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में बताना और क्या दिक्कत आ रही है, आपकी एग्जाम्स आ रही है, थोड़ी मोटी दिक्कत मैं 2-2 मिनट के वीडियो में आपकी रिजॉल्व कर सकता हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करा करो, 50 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है क्या लिखना क्या नहीं। इतना अगर आप फॉलो कर दोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। ये मैंने ऑब्जर्व किया है रैंकर्स के पेपर में, जिन्होंने 85-86 मार्क्स लाए उनके पेपर्स में, और इंटर फाइनल लेवल पे भी इस तरीके से फ्लो ऑफ आंसर्स होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।